नमस्कार और स्वागत है। आज हम 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की कला में माहिर होने वाले हैं। ये एक ऐसी पजल है जो किसी के भी क्यूबिंग स्किल्स को सही में एक नए लेवल पर ले जाती है। तो क्या सब लोग अपने क्यूबिंग के सफर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये समझिए कि आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली है। 4x4 को हल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं क्या है? वो है रिडक्शन मेथड। इसका मतलब ये है कि हम इस बड़ी कॉम्प्लेक्स पजल को एक जाने पहचाने 3x3 क्यूब में बदल देंगे और फिर इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 4x4 अलग क्यों है, फिर सेंटर्स और एजेस बनाएंगे, फिर उसे 3x3 की तरह सॉल्व करेंगे और हाँ, आखिर में सबसे मुश्किल हिस्से से निपटेंगे जिसे पैरिटी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 4x4 क्यूब अपने 3x3 वाले भाई से अलग और ज्यादा पेचीदा क्यों है। इन अंतरों को समझना ही इसे सॉल्व करने की पहली सीढ़ी है। 3x3 के मुकाबले 4x4 में 3 बड़े अंतर हैं जिन पर हमें महारत हासिल करनी है। पहला, इसके सेंटर्स फिक्स्ड नहीं होते। दूसरा, हर एज एक के बजाय 2 टुकड़ों से बना होता है। और तीसरा, इसमें पैरिटी नाम की एक अजीब सी प्रॉब्लम आ सकती है। और अब हम आते हैं रिडक्शन मेथड के पहले बड़े पड़ाव पर, क्यूब के 6 2x2 सेंटर्स बनाना। यहीं से कह सकते हैं कि असली जादू शुरू होता है। ये प्रोसेस शुरू होती है वाइट सेंटर बनाने से। इसके बाद ठीक उसके ऑपोजिट यानी दूसरी तरफ हम बनाते हैं येलो सेंटर। जब ये दोनों बन जाएं तो बाकी के 4 साइड सेंटर्स को सही कलर स्कीम के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब नीले के सामने हरा और लाल के सामने नारंगी। यही पूरे क्यूब का बेस तैयार करता है। अच्छा, तो सेंटर्स अपनी जगह पर आ गए। अब हम अगले बड़े स्टेप की ओर बढ़ते हैं, एजेस को जोड़ना। इस स्टेप में हम क्यूब को और भी ज्यादा सिंपल बना देंगे। तो ये एज पेयरिंग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि 2 छोटे छोटे एक जैसे एज पीसेस को ढूंढकर उन्हें एक साथ लाना। इससे एक सिंगल सॉलिड एज बन जाता है जो बिल्कुल 3x3 क्यूब के एज जैसा दिखता है। सच कहूं तो यही रिडक्शन मेथड का दिल है। यहां हमारा लक्ष्य है कुल 12, मतलब पूरे 12 पेयर्ड एजेस बनाना। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा करते समय उन सेंटर्स को नहीं बिगाड़ना है जिन्हें हमने अभी अभी इतनी मेहनत से बनाया है। तो ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है। और ये रहा वो मोमेंट। सारे सेंटर्स बनने और एजेस के जुड़ जाने के बाद अब ये क्यूब असल में एक 3x3 क्यूब जैसा ही हो गया है। तो अब हम एक जानी पहचानी दुनिया में हैं। अब हम उस स्टेज में आ गए हैं जहां 3x3 क्यूब को सॉल्व करने के नॉर्मल तरीके ही काम आएंगे। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं। अगर 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये स्टेप्स बहुत जाने पहचाने लगेंगे। व्हाइट क्रॉस बनाना, पहली 2 लेयर्स को पूरा करना और आखिर में येलो लेयर को सॉल्व करना। मतलब 4x4 का सबसे मुश्किल हिस्सा अब पूरा हो गया है। लगभग। और अब हम 4x4 क्यूब की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं, पैरिटी एरर्स। असली परीक्षा सही में यहीं से शुरू होती है। इसे फाइनल बॉस समझिए। तो ये पैरिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ 4x4 या 6x6 जैसे इवन लेयर वाले क्यूब्स पर ही हो सकती है। ये तब होता है जब क्यूब एक ऐसे अजीब कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाता है जो 3x3 पर कभी हो ही नहीं सकता और ये सॉल्व करने वाले को फंसा सकता है। 4x4 को सॉल्व करते समय 2 मेन तरह की पैरिटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि हर एक को ठीक करने के लिए एक खास एल्गोरिदम है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। पहला है OLL पैरिटी। ये तब होता है जब आखिरी लेयर पर येलो क्रॉस बनाने की कोशिश में बस एक एज पीस गलत तरीके से फ्लिप हो जाता है। मुझे पता है ये एल्गोरिदम लंबा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसी एक बिगड़े हुए पीस को ठीक करता है। दूसरा है PLL पैरिटी। ये तब दिखता है जब आखिरी लेयर के सिर्फ 2 एजेस को आपस में एक्सचेंज करने की जरूरत होती है। ये छोटा सा एल्गोरिदम उस अदला बदली को पूरा करता है और क्यूब को एक सॉल्वेबल स्टेट में ले आता है। उन पैरिटी एल्गोरिदम्स को लगाने के बाद बस कुछ आखिरी मूव्स और क्यूब सॉल्व हो जाता है। बधाई हो, 4x4 क्यूब को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है। आखिर में एक छोटी सी सलाह। पहली बार में ये सब, खासकर वो पैरिटी एल्गोरिदम्स, बहुत मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जितना ज्यादा अभ्यास किया जाएगा ये उतना ही आसान और नेचुरल होता जाएगा। तो बस लगे रहिए। तो अब जब 4x4 में महारत हासिल कर ली है, अगला क्यूबिंग एडवेंचर क्या होने वाला है?